आखिरकार सितारा को भाईजी के फार्म हाउस से भागने का मौका मिल ही जाता है, क्योंकि भाईजी अपने किसी मसले के सिलसिले में अपने तमाम बंदों को लेके फार्म हाउस से बाहर होते हैं। जबकि जानी को तो यही पता है कि सितारा ने आज भी किसी फंक्शन को अटेंड करने जाना था, तभी वो सितारा की तरफ ज्यादा गौर ही नहीं करता। जबकि सितारा को भी पता है कि ऐसा मौका उसे रोज रोज नहीं मिलेगा। अगर वो आज हिम्मत नहीं दिखाएगी तो सारी जिंदगी इस दलदल में फंसी रह जाएगी। तभी अपना सूटकेस तैयार करती है, कुछ जेवरात और पैसे उठाती है और बड़ी चालाकी से फार्म हाउस से निकल भागती है। इत्तफाक से उसे रास्ते में एक कन्वेंस भी मिल जाती है जो उसे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर देती है। लेकिन जब भाईजी अपने बंदों के साथ वापस आता है और सितारा कहीं नज़र नहीं आती, जिस फंक्शन पे सितारा को आज भेजना था वहाँ से भी कॉल आ जाती है कि तुम्हारी लड़की आखिर अभी तक पहुँची क्यों नहीं। तो भाईजी को फिक्र लाहक हो जाती है कि चिड़िया पिंजरा खोल के निकल चुकी है। तभी वो गाड़ियाँ दौड़ा देता है सितारा की तलाश में। अब देखना ये है कि क्या ये लोग सितारा तक पहुँच जाते हैं या सितारा उससे पहले ही रेलगाड़ी में बैठ के इनकी पहुँच से कहीं बहुत दूर चली जाती है। दूसरी तरफ असलम, जो जुबैर का स्टोर कहीं आगे बेचना चाहता था, जब देखता है कि जुबैर का स्टोर तो बहुत लोग खरीदने को तैयार हैं, तो फैसला कर लेता है कि बजाय इसके कि मैं ये चलता हुआ स्टोर कहीं और बेचूं, क्यों ना मैं ही ये कारोबार संभाल लूं। अब बस किसी तरह से स्टोर के कागजात निकलवाने हैं, जिसके बाद असलम ये स्टोर अपने नाम करवाने वाला है। और इसके लिए जाहिर है कि सिदरा से बेहतर बेवकूफ़ इंसान कौन हो सकता है, जो अपने घर वालों से ज़्यादा, अपने सगे भाई से ज़्यादा इस असलम की सगी बनी हुई है। तो असलम सोचता है कि अब मेरे पास जितना पैसा है स्टोर में माल डलवा लेना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर ये स्टोर अब मेरा होने वाला है। और असलम को पूरा यकीन है कि ये ज़ुबैर तो अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो पहले ये स्टोर अपने नाम करवाता हूँ, फिर सिदरा और अम्मा को अपनी बातों में लेके उनका घर भी किसी तरह से अपने नाम करवा लूँगा। इसलिए असलम घर जाता है और सिदरा से कहता है कि मेरे पास तो जितनी सेविंग थी मैंने तो सब स्टोर में माल डलवाने पे लगा दी, अब तो मेरे पास कोई पैसा ही नहीं। जिस पे सिदरा कहती है कि फिर हम शादी कैसे करेंगे, जबकि मैं तो चाहती हूँ कि हमारी शादी खूब धूमधाम से हो। तो असलम कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि ना सिर्फ हमारी शादी धूमधाम से हो सकती है, बल्कि शादी के बाद भी हम दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करना होगी, और भाई मेहनत का फल भी तो बिलाखिर तुम्हें ही मिलना है। तो सिदरा इस वक्त असलम की मोहब्बत में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो उसकी खातिर कुछ भी स्याह और सफ़ेद करने को तैयार है। तो असलम सिदरा के ज़िम्मे लगाता है कि किसी तरह से दुकान और घर के कागजात ढूंढ के मेरे हवाले करो, और एक बात याद रखना कि इस बात की खबर तुमने अम्मा को भी नहीं होने देनी। अब सिदरा को बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि असलम पर आंखें बंद करके यकीन करने का उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। लेकिन अफसोस कि जब उसे अपनी इन तमाम गलतियों का एहसास होगा, तब इस एहसास का कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर ज़ुबैर को आके बताता है कि ज़ुबैर भाई प्लीज़ जल्दी कुछ करें, असलम जो कुछ करता फिर रहा है मुझे उसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं, और ये तो आप भी जानते हैं कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। अभी तो मैं उसके पास इतना महंगा मोबाइल देख के ही परेशान था कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और अब दुकान में भी पता नहीं कहाँ से उसने माल डलवाया है। लेकिन आपसे मशवरा लेना भी पसंद नहीं किया, और दुकान में अब अपनी मन मर्जी करने लगा है जैसे ये दुकान उसी की हो। मुझे तो उसकी नीयत में कोई फतूर नज़र आ रहा है, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना बेहतर इलाज करवाएं, और मेरा मशवरा यही है कि अपने स्टोर पे अब खुद आके बैठना शुरू करें, वरना ये असलम आपको लूट के खा जाएगा। दूसरी तरफ जीनत को ज़ुबैर की याद आती है, और ख़ास तौर पे जब से उसने देखा है कि ज़ुबैर स्टिक के सहारे चल रहा था, और यूँ लग रहा था जैसे ना तो वो ठीक से चल पा रहा है ना ही ठीक से देख पा रहा है। तो अब जाहिर है कि जीनत तो ज़ुबैर से बेतहाशा मोहब्बत करती है, उसका दिल बेचैन होता है, तो ज़ुबैर से मिलने के लिए उसके घर तक तो पहुंचती है। लेकिन गेट पर ही उसे सब याद आ जाता है कि इस घर के अफराद ने किस तरह जीनत और उसकी बच्चियों पर जुल्म ढाए हैं, और फिर कैसे ज़ुबैर ने उसकी किरदार कशी करके धक्के मार के घर से निकाल बाहर किया था। ये भी नहीं सोचा था कि जीनत के तो माँ बाप भी ज़िंदा नहीं, वो बच्चियों को लेके कहाँ जाएगी। तो वहीं गेट पे खड़े खड़े ही ज़ुबैर से मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है।
लेकिन इत्तफाक से शुजा, जो पीछे ही गाड़ी पे आ रहा था, देख लेता है कि जीनत मोमानी गेट तक तो आई हैं लेकिन अंदर नहीं गईं। अब जाहिर है कि शुजा को भी ये तो पता ही है कि जीनत मामी के साथ इस घर में कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। बहरहाल चूँकि ज़ुबैर शुजा से बार बार मिन्नत कर चुका है कि किसी तरह से जीनत का पता लगाओ और मुझे वहाँ ले जाओ, मैं उससे और बच्चियों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो शुजा जीनत की गाड़ी को फॉलो करता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। शुजा को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर जीनत मामी के हाथ में ऐसा कौन सा कानून का ख़जाना लग गया है। पहले ही वो जीनत को इतनी बड़ी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए देखकर हैरान परेशान था, और अब जब वो गाड़ी इतने बड़े बंगले में दाखिल होती है तो शुजा हक्का बक्का रह जाता है और ख़ुद जीनत भी पहचानी नहीं जा रही। बहरहाल फ़िलहाल तो शुजा वहाँ से चल देता है, लेकिन फ़ैसला कर लेता है कि मैं जीनत मोमानी से मिलूँगा और ज़ुबैर मामू की सारी सूरत हाल से आगाह करूँगा। हो सकता है कि जीनत मोमानी का दिल नरम पड़ जाए और वो जो गेट से ही वापस लौट आई थीं, ज़ुबैर मामू को माफ़ करके उनसे मिलने का फ़ैसला कर लें। अब उधर तनवीर और नीलम का रिश्ता पक्का हो जाता है। जीनत और नीलम के फादर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नीलम के रिश्ते के लिए वो लोग इतने परेशान थे और नीलम की किस्मत ऐसी जागेगी कि मलिक साहब के घर की बहू बन जाएगी। अब मलिक साहब तो डायरेक्ट शादी करना चाहते थे, लेकिन जीनत की ही ख्वाहिश है कि पहले मंगनी का फंक्शन रख लिया जाए, उसके बाद आराम से शादी की डेट फाइनल करेंगे, क्योंकि जीनत नीलम को बहुत अच्छे से और पूरे धूमधाम से रुखसत करना चाहती है। अब इधर नीलम और तनवीर की मंगनी का फंक्शन चल रहा है, सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ शुजा जीनत से बात करने के लिए उसके घर आ जाता है। अब हालांकि जीनत के घर के गेट पे गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो शुजा को गेट पे नहीं रोकते और एक अननोन बंदे को घर में जाने की परमिशन दे देते हैं। और शुजा जब अंदर एंटर होता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं, और शुजा भी यूं देखता है जैसे उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची हो। शुजा के फेशियल एक्सप्रेशन से तो यही लगता है कि वो नीलम को दिल ही दिल में चाहता है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद है, और नीलम को किसी और का होते देखकर शुजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मुमकिन है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो। बहरहाल अब शुजा जब जीनत को ज़ुबैर के बारे में बताएगा, और साथ ही ये भी कि ज़ुबैर मामू तो आपको दिन रात याद करते हैं, आपसे और बच्चियों से मिलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए एक एक की मिन्नत करते हैं, और हम तो आपको बहुत अरसे से तलाश कर रहे थे। ये तो इत्तफाक से उस दिन मैंने आपको फॉलो किया और आपके घर तक पहुंच गया। तो सारी सूरत हाल जानने के बाद जाहिर है कि जीनत ज़ुबैर से मिलने ज़रूर जाएगी, और ना सिर्फ उसे मिलेगी बल्कि उसका बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाएगी, और बिल आखिर ज़ुबैर ना सिर्फ अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाएगा बल्कि फिर से देखने लगेगा, और इस बार तो ज़ुबैर पहले से ज़्यादा ठीक से देख सकेगा, क्योंकि अब उसे खरे खोटे और रिश्तों की पहचान भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब देखना यह है कि सिदरा, अम्मा और शहाना का एंड क्या होता है। क्या असलम इन्हें पहले ही लूट के सब कुछ खा जाता है, या फिर जीनत ज़ुबैर और घर वालों को बता देती है जो कुछ असलम ने उसके साथ किया। जिस तेज़ी से ड्रामा आगे बढ़ रहा है, लगता यही है कि बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन इस ड्रामे को मिस करेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।